जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सबके लिए तीसरा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसमें हम तीसरा और चौथा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले के दो चैप्टर का वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? विविधता में एकता शीर्षक निबंध का लेखक है आचार्य नरेंद्र देव। याद रख लीजिएगा, विविधता में एकता, आचार्य नरेंद्र देव। आगे है, विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म का। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म का विवेचना किया गया है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदू धर्म। तीसरा प्रश्न है, विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। आगे है, वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट है? वह कौन सा धर्म जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। आगे, भारतीय धर्म कैसा है? तो भारतीय धर्म जो है वो है, यहाँ पे हो जाएगा उदार भी और विशाल भी, इसीलिए ऑप्शन गो इसका करेक्ट है। आगे है, सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की, क्वेश्चंस क्या है? सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उपनिषदों की। ठीक है। सातवां प्रश्न है, मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? मध्य युग में, कब? मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतों के द्वारा भी और सूफियों के द्वारा भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि? समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा क्यों? इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन होगा ऑप्शन नंबर ख, दशम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी। दशम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी। आगे है 9th नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? तो हिंदुओं के द्वारा। भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? हिंदुओं के द्वारा। आगे प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा भारतीय धर्म का, 10 का ख। चलिए 11वां प्रश्न है, भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय धर्म। चलिए 12वां प्रश्न है, आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता? आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय धर्म का। आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? भारतीय धर्म का। 13वां प्रश्न है, संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है? संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति विशेष के द्वारा संप्रदाय का प्रवर्तक होता है। ठीक है। चलिए तो यह चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वह है समाज और धर्म। समाज और धर्म शीर्षक का जो लेखक है वह है डॉक्टर संपूर्णानंद। समाज और धर्म शीर्षक का जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी चिंतन। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में किसका अभिव्यक्ति हुआ है? समाजवादी चिंतन का। चलिए आगे है,
समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो मनुष्यों को मनुष्य की भांति समझे जाने। ठीक है, समाज और धर्म में कैसी समाज के बारे में कल्पना किया गया है, कैसे समाज के बारे में सोचा गया है, तो मनुष्य को मनुष्य की भांति सोचे समझे, ऐसे समाज के बारे में। आगे, समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? तो समाज में लोग सुखी और समृद्ध तब रहेंगे जब वे अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गूलर का फूल होने लगी है। वर्तमान समय में सुख और समृद्धि, गूलर का फूल मतलब बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, गूलर का फूल इसलिए है क्योंकि गूलर में फूल होता ही नहीं है। क्योंकि इसका आंसर धर्म गौनति गौन हो गया है। मतलब धर्म क्या हो गया है? तो गौन हो गया है, मतलब धर्म का लोप हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे है 6, जो सचमुच सदाचारी है उनके मार्ग में क्या आते हैं? तो जो सदाचारी होंगे उनके मार्ग में अड़चने आएंगे। ठीक है, अभी के समय में कष्ट उन्हीं को होता है जो सच बोलते हैं। झूठ बोलने वाले हमेशा झूठ बोल के निकल जाते हैं, लेकिन आगे चल के फंस जाते हैं। 7वां प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? ठीक है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। ठीक है, गांधी जी, अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो बताइए गांधी जी ने किसको सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है, क्यों? आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है, इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह यह है, मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। चलिए 9वां प्रश्न है, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें, कौन सा समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है? कौन सा समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है? तो जहां शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं हो, अर्थात शासक वह न करे जो ब्राह्मण बोले, जो विद्वान बोले, अर्थात जहां ब्राह्मण विद्वान का कोई महत्व न हो, वहां पे क्या है? तो अधर्म का नींव पड़ जाता है, यानी कि धर्म का विनाश हो जाता है। आगे है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ। संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1890 ईस्वी में। चलिए आगे है, डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने? तो डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार बने। चलिए अगला है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया, अर्थात किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए आगे है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन कौन नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक। डॉक्टर संपूर्णानंद कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह में भाग लिया? तो प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर, हेडमास्टर की नौकरी छोड़कर। आगे है, संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? तो इसका हो जाएगा आंसर विज्ञान। ये साइंस फैकल्टी से हैं और आप लोग कॉमर्स से। आगे है, संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज, जागरण, मर्यादा, ये तीनों पत्रिका का संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की जो लेखन शैली है वो विचार प्रधान भी है और पांडित्यपूर्ण भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों। आगे है, इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति जो है नो, आर्यों का आदिदेश ये भी है, अंतरिक्ष यात्रा ये भी है। ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? तो इसका राइट आंसर 1918 ईस्वी में। आगे है, डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हुआ? तो 10 जनवरी 1969 ईस्वी को डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस मिल जाए। 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा।
अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।